Hello guys, welcome to Whiteboard. I'm Rohit. I hope you all are doing well, and today's video is going to be about profit and loss formulas or important formulas used in profit and loss. So let's get right into the topic. जैसे कि हम सब जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस में प्रॉफिट एंड लॉस इज़ द मेन टू कॉन्सेप्ट। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस ये हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर बनता है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही कैलकुलेट किया जाता है। अब प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है? देखिए, जब आपका सेलिंग प्राइस बड़ा होता है कॉस्ट प्राइस से, यानी कि आप कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदे हैं, उसको आप 150 रुपये में 150 में बेच रहे हैं, तब यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो बेच रहे हैं वो सेलिंग प्राइस हो गया और जो आप खरीदे हैं वो आप कॉस्ट प्राइस हो गया। क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो 150 रुपीज़ है मोर देन 100 रुपीज़। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। सो CP यानी कॉस्ट प्राइस, SP यानी कि सेलिंग प्राइस। अब प्रॉफिट कब होता है, लॉस कब होता है, ठीक है ना। तो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, बेसिक फॉर्मूला है, आप लोगों को पता होगा। प्रॉफिट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कंडीशन ये है कि सेलिंग प्राइस को कॉस्ट प्राइस से बड़ा होना होगा। अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस तो आपका प्रॉफिट होगा। अब लॉस क्या हो जाएगा, आपका लॉस इक्वल्स टू CP माइनस SP। यहाँ पे भी एक कंडीशन है कि CP आपको यहाँ पे बड़ा होना चाहिए SP से, यानी कि आप 100 रुपये में कोई चीज़ खरीदे हैं, उसको बेचे हैं 90 रुपये में, यानी लॉस ही ना होगा। अब 10 रुपये का घाटा हो रहा है तो लॉस बन रहा है। यहाँ पे 100 रुपये का CP था तो 100 रुपया CP बड़ा है और 90 रुपये जो है वो आपका SP था, SP छोटा बन गया, तो इसलिए यहाँ पे लॉस बन गया, ठीक है ना। और एक इंपॉर्टेंट थिंग याद रखिएगा कि CP इज ऑलवेज टेकन एज 100। CP इज ऑलवेज टेकन एज 100। CP is always taken as 100%. So CP is always taken as 100%. एक नंबर लाइन देखिए, आपको CP का इंपॉर्टेंस, महत्व जो मैं अभी समझा रहा हूँ। नंबर लाइन आप लोग सभी को पता होगा। सपोज ये मिडिल में CP है 100, वो 100 सिर्फ 100%। अगर कोई प्रॉफिट हो रहा है यानी कि +20, तो SP क्या बन जाएगा, 100 + 20 इक्वल्स टू 120, ठीक है ना। अगर लॉस हो रहा है तो लॉस इस तरफ होगा, नेगेटिव बाईं तरफ होगा, नीचे की तरफ होगा, पीछे की तरफ होगा। आप सामने की तरफ जा रहे हैं मतलब प्रॉफिट हो रहा है, आपका SP बन रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। पीछे की तरफ आप आ रहे हैं मतलब आपका लॉस हो रहा है। तो अगर 20% आपका लॉस होगा तो किस तरह से होगा, CP तो 100 था, परसेंट सेल बोला गया था, अभी बोले थे हम, -20 इक्वल्स टू 80%, 80, ठीक है ना। तो जब लॉस होगा माइनस होगा CP से, 100% से वो परसेंटेज माइनस होगा। जब प्रॉफिट होगा 100% के साथ जो प्रॉफिट परसेंटेज है वो प्लस होगा। समझ में आया, यही आपका नंबर लाइन। और SP याद रखिएगा, CP इज ऑलवेज टेकन एज 100%, ठीक है ना। अब तो प्रॉफिट एंड लॉस निकल गया, ठीक है ना। अब गेन परसेंट कैसे निकालें, ओके। गेन परसेंट और प्रॉफिट परसेंट। तो गेन परसेंट कैसे निकालें, गेन बाय CP इंटू 100। जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा CP के ऊपर ही होता है। इसके बाद हम लोग जब सम करेंगे तो डिस्काउंट वाला एक्सरसाइज होगा, वहाँ पे देखिएगा डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस के ऊपर होता है। इन द सिमिलर वे प्रॉफिट एंड लॉस हमेशा CP के ऊपर होते हैं एंड CP इज ऑलवेज टेकन एज 100%। समझ में आएगी नहीं, इसलिए CP हमेशा नीचे रहेगा जब परसेंटेज निकालूंगा, ओके। अब लॉस परसेंटेज क्या होगा बताइए, सिमिलरली बहुत ईजी है, लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है ना। परसेंट देना मत भूलिएगा, ठीक है ना। यही है आपका फॉर्मूला, ओके। तो क्या बताया गया है, प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन CP एंड दैट इज वाई प्लेस ऑफ CP इज हेयर इन एट द डिनोमिनेटर, ओके। नाउ SP का फॉर्मूला क्या हो सकता है, आपके पास CP दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब CP दिया हुआ है, गेन दिया हुआ है, तो SP क्या होगा, SP का दो फॉर्मूला होता है। जब गेन होता है एक फॉर्मूला होता है और जब लॉस होता है उसका एक फॉर्मूला होता है। तो SP जब गेन होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, CP, जैसे कि CP हमेशा 100% लिया जाता है, ठीक है ना। तो इसलिए CP इंटू ये है 100% प्लस गेन हुआ है, ठीक है ना, गेन बाय 100, ओके। ये एक SP का फॉर्मूला है। दूसरा SP का फॉर्मूला, जब गेन होगा तब SP का फॉर्मूला बनेगा। अब दूसरा क्या होगा, आपका दूसरा होगा SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 माइनस लॉस बाय 100। ये देखिए SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 प्लस गेन बाय 100 एंड दूसरा जो SP है जब लॉस होगा SP इक्वल्स टू CP इंटू 100 माइनस लॉस बाय 100। समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलिए CP। अब CP कैसे निकाला जाए, ठीक है ना, CP कैसे निकाला जाए।
सी पी इक्वल्स टू, अब यही जो फॉर्मूला है, सेम फॉर्मूला का अगर आप लोगों को लीनियर इक्वेशन पता है, प्लेस चेंज करके भी सी पी निकल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो सी पी है, सी पी यहाँ पे लिए है, तो ये वाला जब दूसरा साइड तो इक्वल साइन जाएगा, इक्वल सिंबल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो सी पी इक्वल्स टू एस पी इंटू 100/100 प्लस गेन, है ना। बस यही को मैं लीनियर इक्वेशन से प्लेस चेंज कर दिया, तब जब बन गया सीपी का फॉर्मूला। और जब लॉस होगा सीपी का फॉर्मूला क्या होगा, तब सीपी इक्वल्स टू सेम इन द सेम वे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, एस पी इंटू 100/100 माइनस लॉस परसेंट, ठीक है ना। ये था कुछ बेसिक सम करने के लिए जो इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोगों को जरूरी होता है, ये सब यही इंपॉर्टेंट फार्मूला, बेसिक फार्मूला है। अब हम लोग अगर एडवांस की तरफ बढ़ेंगे और कुछ फार्मूला आता है वैसे ही एक सिचुएशन आता है, एक टाइप का सम आता है, जैसे कि अगर सक्सेसिव प्रॉफिट हुआ तो इफ देयर आर 2 सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ X% एंड Y% इन अ ट्रांजेक्शन, एक ट्रांजेक्शन हुआ है, सपोज किसी ने 100 रुपये का कुछ खरीदा है, फर्स्ट एक किसी को बेचा है 10% प्रॉफिट में, सेकंड किसी को बेचा है फिर से 20% प्रॉफिट में, यानी कि इसको X पकड़ लीजिए, इसको Y पकड़ लीजिए, ठीक है ना। तो एज ए होल इसका प्रॉफिट कितना होगा, ठीक है ना, एज ए होल इसका होल ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट कितना आएगा, ठीक है ना। तो इसका स्टेटमेंट इस तरह से बनेगा, इफ देयर आर two successive profit of X% and Y% in a transaction, then the resultant प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, जैसे फर्स्ट में X% प्रॉफिट हुआ, सेकेंड टाइम X% प्रॉफिट हुआ प्लस XY/100, यही होगा आपका फॉर्मूला। रिजल्टेंट जो प्रॉफिट होगा ट्रांजेक्शन का, उसका फॉर्मूला होगा X + Y प्लस XY/100। शर्त ये है कि बोथ ट्रांजेक्शन में आपको प्रॉफिट होना चाहिए, यानी कि सक्सेसिव प्रॉफिट, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं। और एक टाइप का सम आता है, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ X% एंड लॉस ऑफ Y% इन अ ट्रांजेक्शन, सक्सेसिव ट्रांजेक्शन में फर्स्ट ट्रांजेक्शन प्रॉफिट हुआ है एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन का जो लॉस हुआ है, ठीक है ना। इस तरह की सिचुएशन में किस टाइप का फॉर्मूला बनेगा देखिए, ठीक है ना। तो स्टेटमेंट कुछ इस तरह होगा, इफ देयर आर 2 सक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ X% एंड loss of Y%, then the resultant प्रॉफिट और लॉस विल बी, प्रॉफिट भी हो सकता है, प्रॉफिट और लॉस विल बी कैसे होगा, X - Y - XY/100%। यहाँ पे एक चीज़ याद रखिएगा, अगर ये आंसर अगर पॉजिटिव आया तो तब क्या होगा, प्रॉफिट होगा। आंसर पॉजिटिव आया तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अगर आंसर नेगेटिव आया तो जाहिर सी बात है लॉस ही होगा, ठीक है ना, लॉस। फिर और एक तरह का सम बनता है यहाँ पे, किसी चीज़ का कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आर्टिकल इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर सम आर्टिकल, जैसे कि इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 आर्टिकल्स, ठीक है ना। इस तरीके का सम में प्रॉफिट या लॉस बनेगा, उसका एक फॉर्मूला भी है, ठीक है ना। जैसे कि स्टेटमेंट अगर लिखें, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ X आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ Y आर्टिकल्स, ठीक है ना, Y आर्टिकल्स, एंड देन इफ X ग्रेटर देन Y, अगर X का वैल्यू ये जो वाला X है ये अगर Y से बड़ा होगा तब क्या होगा, प्रॉफिट बनेगा, ठीक है ना। देन प्रॉफिट इक्वल्स टू X - Y/Y इंटू 100%, ये है आपका प्रॉफिट परसेंट बन गया, ओके। अगर इफ Y ग्रेटर देन X बन गया तो देन क्या हो जाएगा, आपका लॉस हो जाएगा, तब Y - X/Y इंटू 100%। समझ में आया कि नहीं। तो कंडीशन ये है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ सम आर्टिकल्स
विल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ अनदर आर्टिकल्स, ठीक है ना, यानी कि कॉस्ट प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स विल बी इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ वाई आर्टिकल्स, देन प्रॉफिट या लॉस बनेगा वो फुल्ली डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई. If value of x is greater than y, then it will be profit, and if value of y is greater than x, it will gives loss. समझ में आया कि नहीं? और एक तरीके का सम बनता है यहाँ पे, जैसे कोई भी शॉपकीपर दो आर्टिकल बेचे हैं, एक के ऊपर y% या तो लॉस कर रहा है या तो प्रॉफिट कर रहा है, एंड दूसरे के ऊपर y% या तो प्रॉफिट या लॉस कर रहा है, ठीक है ना. इस तरीके से हम घुमा फिर कर दे सकते हैं. इसको अगर लॉस कर दिया इसको प्रॉफिट कर देगा, इसको अगर प्रॉफिट कर दिया इसको लॉस कर देगा, ठीक है ना. समझ में कि नहीं? यानी कि दो आर्टिकल वो सेल कर रहे हैं, एक आर्टिकल के ऊपर वो x% प्रॉफिट या लॉस कमा रहा है, एंड दूसरे आर्टिकल के ऊपर वो प्रॉफिट या लॉस कुछ % प्रॉफिट या लॉस कमा रहा है. अब बताया गया होल ट्रांजेक्शन में कितना लॉस और प्रॉफिट होगा. तो इस तरीके का सम में जैसे कि हम अगर स्टेटमेंट लिखें, व्हेन टू डिफरेंट आर्टिकल्स आर sold at the same price, प्राइस दोनों का सेम है, ठीक है ना. दो आर्टिकल बेचा है, सेम प्राइस में बेचा है, सेम प्राइस में बेचने के बाद एक के ऊपर प्रॉफिट या लॉस, दूसरे के ऊपर प्रॉफिट या लॉस बनेगा. सेम एसपी लिख सकते हैं, सेम एसपी गेटिंग गेन और लॉस ऑफ x% on the first and gain or loss of y% on the second. अब ओवरऑल परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस, देयरफॉर ओवरऑल परसेंटेज ऑफ गेन और लॉस होगा. कैसे निकालें? इसका एक फॉर्मूला क्या है, 100 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 2xy, ठीक है ना, बाई 100 प्लस एक्स एंड बहुत ईजी है ना, 100 प्लस वाई. अब यहाँ पे भी कहानी में ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? अगर ये जो फॉर्मूला का अगर वैल्यू पुट करने के बाद पॉजिटिव आंसर आया यानी कि आपका गेन हुआ है, अगर नेगेटिव आंसर आया तो आपका लॉस हुआ है. तो इन केस ऑफ पॉजिटिव आंसर इट इज प्रॉफिट, एंड इन केस ऑफ नेगेटिव आंसर इट इज लॉस. समझ में आया कि नहीं? एंड फाइनली जो लास्ट फॉर्मूला ऑफ दिस क्लास, जैसे कि कुछ सिचुएशन आता है, दो आर्टिकल तो हम लोग सोल्ड कर दिया, दो आर्टिकल सोल्ड कर दिया सेम प्राइस में, जैसे कि पिछले में दो आर्टिकल, व्हेन टू आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम प्राइस बट गेटिंग गेन ऑफ x% ऑन द फर्स्ट आर्टिकल्स एंड लॉस ऑफ x% ऑन द सेकेंड आर्टिकल. यहाँ पे क्लियरली बताया गया कि फर्स्ट आर्टिकल में वो x% लॉस किया है एंड सेकेंड आर्टिकल में वो x% लॉस किया है. अब बताया गया ओवरऑल ट्रांजेक्शन में उसका प्रॉफिट या लॉस होगा, एंड यहाँ पे बताया गया कि ये हमेशा लॉस ही होगा, ठीक है ना, हमेशा के लिए क्या होगा, लॉस होगा. तो स्टेटमेंट किस तरीके से बनेगा, व्हेन टू डिफरेंट आर्टिकल्स आर सोल्ड एट सेम SP, सेम सेलिंग प्राइस, ठीक है ना, गेटिंग गेन ऑफ x% ऑन फर्स्ट आर्टिकल एंड y% लॉस ऑन सेकेंड आर्टिकल. यहाँ पे बताया गया देयरफॉर लॉस ऑन ओवरऑल ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू x/10 स्क्वायर. सिंपल फॉर्मूला है, बस ये स्टेटमेंट याद रखिएगा. कोई भी दो आर्टिकल्स सेम सेलिंग प्राइस है, जिनका सेम सेलिंग प्राइस है, लेकिन फर्स्ट आर्टिकल में जितना परसेंट प्रॉफिट किया, सेकेंड आर्टिकल में उतना % लॉस किया. इस तरीके का ट्रांजेक्शन में आप याद रखिएगा हमेशा के लिए लॉस ही होता है, एंड लॉस इज गिवन बाय द फॉर्मूला x/10 टू द पावर स्क्वायर, ठीक है ना, x/10 होल स्क्वायर. फर्स्ट केस में, इससे पहले जो केस था इसमें क्या बताया गया था कि दो आर्टिकल को सेम प्राइस में बेचा गया, लेकिन एक के ऊपर प्रॉफिट हुआ, दूसरे के ऊपर या तो एक के ऊपर प्रॉफिट हुआ, दूसरे को प्रॉफिट या लॉस हुआ है, एंड दूसरे के ऊपर जो प्रॉफिट एंड लॉस का वैल्यू है वो दूसरा है. फर्स्ट के ऊपर x% प्रॉफिट है एंड सेकंड के ऊपर y% लॉस या गेन है.
तो जब प्रॉफिट या गेन परसेंट वैल्यू अलग अलग होगा तब जाके ये फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है ना। अब जब डिफरेंस सेम होगा तब जाके यही फॉर्मूला यूज होगा। समझ में है कि नहीं। और एक तरीका साम बनता है डिसऑनेस्ट मर्चेंट ऑफ शॉपकीपर। इसमें बहुत सारा फॉर्मूला है, इसके लिए हम दूसरा वीडियो बना देंगे, ठीक है ना। तो जितना भी प्रॉब्लम आएगा इस डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में वो आप उसी फॉर्मूला यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। वेल दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब अगर यहीं तक देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड जो भी आपका सुझाव है वो आप कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।